वे उन्हें गंदी गालियां देकर अपमानित करते थे। कोई अपने घर से पत्थर फेंक कर मारता था तो कोई गोबर फेंक कर मारता था, लेकिन फिर भी वो नारी इन सब का डटकर मुकाबला करते हुए रोज लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी। जी हाँ, आज हम उस नारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 170 साल पहले की कुरीतियों को कुचलते हुए शिक्षा की अलख जलाने वाली महिला सुधारक थी। जी हाँ, आप सही समझे, वो कोई परिचय की मोहताज नहीं, फिर भी बहुत सारे लोग उनसे उनकी कहानियों और संघर्ष से अनजान हैं। आइए जाने उस महान नारी यानी सावित्रीबाई फुले जो देश में दलित चेतना के प्रतीक और महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाई। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में नए गांव में जन्मी 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई ज्योतिबा राव फुले से। ज्योतिबा राव फुले के प्रेरणादायक साथ और उनसे मिली शिक्षा ने सावित्रीबाई को महिला और समाज की मुक्ति के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने 1 जनवरी 1848 को लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया था, लेकिन यह उस दौर में इतना आसान नहीं था। फुले दंपति के इस काम का ब्राह्मणों ने जमकर विरोध किया, जो उस वक्त लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ था। महज 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई अपने स्कूल से लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी। तब विरोधी रास्ते में उन्हें परेशान करने की कोशिश करते थे। वे उन्हें गंदी गालियां देकर अपमानित करते थे। कोई अपने घर से पत्थर फेंक कर मारता था तो कोई गोबर फेंक कर मारता था, लेकिन फिर भी सावित्रीबाई ने इन सब का डटकर मुकाबला करते हुए रोज लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी। जब 17 साल की सावित्री ने अमानवीय ब्राह्मणवाद के गढ़ पुणे में हजारों साल से चली आ रही मनुवादी व्यवस्था को चैलेंज किया, वह गांजी पेट से भिड़ेवाड़ा तक ब्राह्मणवादी सनातन पुरुषों के हर अन्याय का डंके की चोट पर मुकाबला करते हुए लड़कियों और शूद्रों को पढ़ाने जाती थी। उनकी वजह से आज देश के करोड़ों लोग इंसान की जिंदगी जीने के काबिल हुए। जिस समाज में स्त्री को महज उपभोग की वस्तु माना जाए और उससे जिंदगी जीने के सभी हक छीन लिए जाएं, वह समाज देश हमेशा गुलाम और पतन पर रहता है। हमारे देश में हजारों साल से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। हमारा देश लगातार सामाजिक गुलामों की श्रृंखलाओं में फंसता चला गया। लगभग 2000 साल तक भारत की समाज व्यवस्था को नियंत्रण करने वाले संविधान मनुस्मृति के मुताबिक रात और दिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना देना चाहिए। उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखना चाहिए। बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 9, 2 और 3 से। मनु के इस संविधान के मुताबिक सती प्रथा, विधवा केशवापन जैसी परंपराओं ने स्त्रियों को जानवर से बदतर हालत जीने में मजबूर कर दिया था और उन्हें सच का एहसास न हो, इसलिए उन्हें पढ़ने लिखने का भी अधिकार भी छीन लिया गया था। इस तरह के विचारों का 19वीं सदी तक समाज पर गहरा असर था, लेकिन इस गुलामी की पृष्ठभूमि तब दरकने लगी जब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने 1 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेट के भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहली स्कूल की शुरुआत की। सावित्रीबाई ने देश की पहली शिक्षिका बन मनु के काले कानूनों पे ऐसा तमाचा मारा कि आज मनु के कानूनों में से गुलामी बनाई गई स्त्री और शूद्र कहलाने वाले समाज भारत के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से योगदान दे रहे हैं। छुआछूत, जातिवाद जैसी अमानवीय परंपरा को नष्ट करने के लिए अविरत काम करने वाली ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने बराबरी से साथ निभाया। एक बार ज्योतिबा ने गर्भवती महिला को आत्महत्या करने से रोका और उसे वादा किया कि उन्हें होने वाले बच्चे को वह अपना नाम देंगे। सावित्रीबाई ने उस महिला को स्वीकार किया और उसे पूरी सहायता दी। बाद में उस महिला से जन्मे बच्चे को सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने अपना नाम देकर उसकी परवरिश को उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। अस्पृश्यों को पानी पीने के लिए खुद के घर का जलाशय दे दिया। किसानों, मजदूरों
की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया। ज्योतिबा की मौत के बाद सावित्री माई ने उनकी चिता को आग लगाई। यह क्रांतिकारी कदम उठाने वाले सावित्री देश की पहला महिला थी। ज्योतिबा की मृत्यु के बाद सावित्री ने ज्योतिबा के आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और पूरी कुशलता से उसे निभाया। इसी दौरान उन्होंने काव्य फूले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर नामक ग्रंथों का निर्माण कर वह आधुनिक भारत में मराठी की पहली काव्यत्री बनी। 1897 में पुणे में फैले प्लेग के दौरान सावित्री माई दिन रात मरीजों की सेवा में लगी थी। उन्होंने प्लेग से पीड़ित गरीब बच्चों के लिए कैंप लगाया था। प्लेग से पीड़ित बच्चे पांडुरंग गायकवाड़ा को लेकर जब जा रही थी तो उन्हें भी प्लेग ने जकड़ लिया। 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे क्रांति ज्योति सावित्री माई का देहांत हो गया। जिंदगी के आखिरी पलों तक यह राष्ट्रमाता मानवता की प्रस्थापित करने के लिए लड़ती रही। तो ये थे हमारी सावित्री माई की कहानी। इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए मुझसे बने रहें। धन्यवाद।